जी की बात सुनी मैंने और राहुल गांधी जी की बात सुनी। दोनों लोग, एक सत्ता पक्ष है, दूसरा लार्जेस्ट अपोजिशन है, तीसरा स्टेक होल्डर है किसान। मैं उम्मीद कर रहा था कि बातचीत का कुछ रास्ता सदन के जरिए निकलेगा, किसानों के पास कोई प्रस्ताव जाएगा, वापस विज्ञान भवन न सही कहीं बैठेंगे ये लोग और बातचीत करेंगे। जब चाइना से बात करके हम बात ठीक कर ले रहे हैं, तनाव कम कर ले रहे हैं, तो हम किसानों के साथ बातचीत करने में हमें क्या परहेज है? बातचीत के मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए बातचीत तो होनी ही चाहिए और कल बहुत उम्मीदें थी लोगों को कि शायद प्रधानमंत्री उनको आमंत्रित कर देते, लेकिन अब ये रास्ता ऐसा आ गया है कि ना आंदोलनकारी अगर पीछे हट जाएंगे तो भविष्य में किसानों के लिए कोई आंदोलन को खड़ा नहीं होगा। और सरकार अगर बहुमत की सरकार है, बहुमत का ताकत छोड़कर अगर उदारवादी रवैया अपनाए तो बातचीत हो सकती है और किसी की हार नहीं होगी इससे। लेकिन ये बात पता नहीं कब समझ में आएगी। हालांकि सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन बीजेपी सरकार ने पिछले 7 सालों में जो किया है वो शायद देश में और सरकारें नहीं कर पाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो आप 370 का मसला रहा हो, चाहे नोटबंदी रही हो, चाहे जीएसटी का कानून हो, चाहे कृषि कानून हो, सीए लागू हुआ, पूरे देश में मुसलमानों ने विरोध किया। नोटबंदी लागू हुई, काला धन का आता पता नहीं चला। जीएसटी से व्यापारी माथा पीट रहे हैं। आज कृषि कानून की बात आ रही है, सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार किसका भला करना चाहती है ये बात भी समझ में नहीं आ रही लोगों को। कानून पे कानून चले आ रहे हैं। अब बस खाली जब लोकसभा या विधानसभा का आप चुनाव जीत जाएं, वही फैसला अंतिम है, वही जनता की मुहर है, तो शायद जनता चुप मार के बैठ जाती है। आंदोलनकारियों को भी चुप मार के बैठना पड़ता है। लेकिन आज 75-80 दिन होने जा रहा है। देखिए, गरीबी और किसानी लड़ती रही ठंडी हवाओं से। डॉक्टर साहब आराम से बैठिए, मैं आऊंगा आपके पास जी। गरीबी और किसानी लड़ती रही ठंडी हवाओं से और सरकार कहती है कि वाह क्या मौसम है। तो जब इतनी ठंड काट लाए किसान और 12-12 चरण की वार्ता हुई और हल नहीं निकल रहा है, तो हल तो निकालना पड़ेगा। चाहे भाषण जीवी निकालें, चाहे आंदोलन जीवी निकालें, चाहे उद्योग जीवी निकालें, कोई ना कोई जीवी को तो आगे आना पड़ेगा। या तो बुद्धिजीवी निकालें। बुद्धिजीवी तो सब ही है नेता देश के, उनसे बड़ा कौन बुद्धिजीवी है। और या सोशल जीवी निकालें, सोशल मीडिया वाले। लेकिन किसानों के इस आंदोलन को सरकार अगर पसंद नहीं कर रही है तो सरकार हटवा दे, जैसे पहले उसने बिजली पानी कटवाया था, कीला गड़वाया था। और अगर बातचीत के लिए बुलाना चाहती है तो बुला के खत्म कर दे। ये कोई अंग्रेजों और भारत की आज़ादी के क्रांतिकारियों का आंदोलन तो है नहीं कि एकदम दुश्मनी की तरह इनसे बर्ताव करना है, देखते ही गोली मार दो। तो इस देश में किसान को अन्नदाता भी कहते हैं, किसान सबका पेट भरता है, किसान सड़क पर भी बैठा है, तो कहते हैं भाई ये वो नहीं है तो खालिस्तानी है, आतंकवादी है, तमाम सारी इसी देश के लोग हैं। अब उनके लिए सरकार के मन में क्या है, कब आएगी बात समझ में नहीं आती। ये इस देश की सच्चाई है कि किसान आत्महत्या करता है। हमारे यहाँ आत्महत्या को पाप माना गया है हिंदू धर्म में, भारतीय समाज में। लेकिन और कहते हैं कि जो लोग आत्महत्या करते हैं उनको नरक मिलता है। लेकिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो क्या किसान का जीवन नरक से भी बदतर हो गया है? इसलिए वो इसको गले लगा रहे हैं। धर्मशास्त्रों में बात लिखी है। तो हमारे यहाँ किसान आत्महत्या करे और सरकार चुप रहे और आंदोलन को अलग अलग नजरिए से देखा जाए, ये कोई भी जायज नहीं। ये बीजेपी के लिए बहुत नुकसानदायक है। आज इन्होंने जयंत चौधरी के खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया। अब रैली करने पे, पंचायत करने मुकदमे भी होंगे। तो कल बीजेपी जब विपक्ष में आएगी तो इनके नेताओं के साथ अगर ऐसा बर्ताव होगा तो ये सियासी इस तरह का चीज़ें किसानों के मामले में ठीक नहीं है। पंचायत जितना स्वरूप बढ़ाएगी, अभी बीजेपी को उससे निपटना है। फिलहाल जी
4 लाइनें कहूँगा। जो लोग होशियार बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं, जो किसानों के साथ बातचीत की बात कर कर भी हल पर नहीं आते हैं, कि जब पर्वत ने गलना सीखा तब दरिया ने चलना सीखा, और हमने सीखा हाथ मिलाना और तुमने हाथ मलना सीखा, और बाद में सीखा उसे पचाना, पहले झूठ निगलना सीखा, और पत्थर से निकली चिंगारी तब लकड़ी ने जलना सीखा, और जब हिम्मत ने आग तरेरी तब मुश्किल ने टलना सीखा। जी बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत